तो जनाब ऐप जो है जो हमने शुरू की थी कोई 5-6 सेशंस पहले, उसकी सारी वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। वो अब कंप्लीट हो गई है, उसका फाइनल वर्ज़न जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ऐप जो है वो शॉपिफ़ाई पे चल रही है बैकएंड पे, और शॉपिफ़ाई का जो पीओएस जो साइट है जो कि स्टोर्स में लोग यूज़ करते हैं, जो कि जिस तरह अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईपैड मैंने रखा हुआ है, इस पे वो लगी हुई है। तो आई वुड से कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऐप, क्योंकि जो सिंपल ऐप्स ऐसी हैं ना जिन्होंने शॉपिफाई के सिर्फ बैकएंड पे ही ऑपरेट करना है, वो स्लाइटली ईजियर होती हैं वर्सेस मेकिंग एन ऐप जो कि उसने पीओएस साइड को भी देखना है और फिर आपस में उसने इंटीग्रेट एक दूसरे के साथ करना है। तो फॉर दैट रीजन आई थिंक इट्स अ मीडियम टू हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऐप। तो मुझे भी कोड नहीं करना आता, तो ऐप जो है वो टोटली बनी हुई है एआई टूल्स को यूज करके। हमने कर्सर को यूज किया था, और कर्सर में हमने जो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी 5 वाला मॉडल है बेसिकली, वो हमने यूज़ किया था कोडेक्स की इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो सारी आप अगर बिगिनिंग से देखोगे ना तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि ये कैसे हुई है। तो अभी मैं आपको ऐप का फाइनल वर्जन दिखाता हूँ। ऐप हमने ये बनाई थी कि पंच कार्ड जिस तरह होते थे ना सिस्टम्स, जो मैनुअली अगर आप किसी शॉप के पास जाओ कॉफ़ी लेने, वो आपको एक कार्ड दे देते थे, उसके ऊपर डिफरेंट सर्कुलर पंचेस बने होते थे। एक कॉफ़ी अगर आप ले रहे हो तो वो पंच कर देता था उसे, और आफ्टर सर्टेन विजिट्स वो आपको एक चीज़ फ्री देते थे। तो सेम आइडिया हमने उसको डिजिटाइज करके शॉपिफाई के अंदर मेंटेन किया, ताकि वो सर्टेन प्रोडक्ट्स जो हम फ्री देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, और उनमें ऐसी चीज़ें हैं कि फ़र्ज़ करो 9 परचेजेस के बाद अगर कस्टमर 10th परचेज करने आता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो कस्टमर का डेटा एंटर होगा, तो वो ऐप खुद ही एकदम सेल्स के बंदे को कह देगी कि जी इसका ये वाला ऑर्डर जो है वो फ्री है, और वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट भी अटैच कर देगी। तो ऐप की का फंक्शन ये था, और ये अब हमने बना लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको इसका बैकएंड दिखा दूँ जो शॉपिफाई के अंदर कैसे ये नज़र आ रही है इस वक़्त। पिछली दफ़ा जो थी वो थोड़ी-सी इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं इसमें कुछ ग्राफ-श्राफ डाल दिए हैं और थोड़ी-सी इसकी शक्ल बेहतर कर दिया। तो दिस इज़ द ऐप पंच फ्री पीओएस, ये इसका नाम है, या अभी हम इसके अंदर हैं। और जब आप इसमें आते हो तो बड़ी सिंपल डैशबोर्ड है इसका, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो नहीं रहा जो हमने यहाँ से लेना है, लेकिन बट स्टिल इट्स शोइंग यू कि जी कितने एलिजिबल यूनिट्स ये वो प्रोडक्ट्स हैं, कितनी क्वांटिटीज़, लाइफ टाइम ये दिखा रहा है समरी कि जी कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर चुके हैं, जिनके ऊपर जो कि एलिजिबल हैं, जिनको फ्री दिया जा सकता है, उसके बारे में है। एलिजिबल ऑर्डर्स की डिटेल है, कितने ऐसे कस्टमर्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो उसको यूज़ कर चुके हैं वो है, और ये 30 डे की पंच वेलोसिटी जो है ये दिखा रहा है, नंबर ऑफ एलिजिबल यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और फ्रीबीज। तो ये ऑर्डर्स और एलिजिबल यूनिट्स जो है ना, ये एक ही ग्लांस में देखना कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं, जो फ्री थे, और कितने यूनिट्स ऐसे थे जो हमने फ्री बांटे हैं, उसकी है। कौन से टॉप प्रोडक्ट्स हैं, ये अभी सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास। एक तो मैंने टेस्ट किया था, एक वो है, और एक जो हम एक्चुअली दे रहे हैं, एक वो है। इसलिए ये जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में ये भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। रीसेंट ऑर्डर्स हैं, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर की आईडी से आप सर्च कर सकते हो शॉपिफाई में कि कौन सा कस्टमर है, और उसने लास्ट परचेज कब किया था, कितने यूनिट्स जो हैं वो एलिजिबल जो वो परचेज कर चुका हुआ है। इसकी हिस्ट्री जो है आप इसको नेक्स्ट करोगे ना तो ये दिखाता रहता है। इसी तरह फिर टॉप कस्टमर्स की अलग लिस्ट है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं, और वो कौन से कस्टमर्स हैं, उनकी आईडी से आप उनका सारा डेटा आप निकालना चाहो तो आप वो निकाल सकते हो। तो एक डैशबोर्ड ये है। फिर ये कस्टमर्स का अलग से एक टैब बनाया हुआ है, आप इस पे सर्च करोगे तो यहाँ पे सारी वो डिटेल जो है ना, लेट्स से आपके पास हज़ारों में कस्टमर्स हैं, आप किसी का सर्च करना चाहते हो कि यार इसकी मैं ईमेल सर्च करता हूँ, आप यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे वो फ़ौरन सर्च करके आपको दिखा देगा। और ये फिर कुछ सेटिंग्स की 1-2 सेटिंग्स का पेज है। तो ये तो है इसका बैकएंड। अच्छा, ये अब ऐप इस वक़्त चल रही है, और जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेस हो रहे हैं ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस में हर चीज़ मेंटेन करी है, और यहाँ पे सिर्फ ये स्नैपशॉट जो है ना वो आपको पीछे दिखा रही है, जहाँ से आप थोड़ा बहुत कस्टमर्स की डिटेल्स और ऑर्डर्स की डिटेल्स और प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो। अब जो दूसरा पार्ट है, जो कि सेल्स के जो हमारे लड़के शॉपिफाई के एंड पे इसको पीओएस को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, जो सेल्स के लड़के हैं उनके पास इस किस्म का आईपैड होता है, और उस पे शॉपिफाई का पॉइंट ऑफ सेल्स सॉफ्टवेयर जो है वो डला हुआ होता है, वो एक ऐप होती है। वो भी आपको ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, लेट्स से ऐप में, पीओएस में। अब ये लेट्स से मैं कस्टमर ऐड करता हूँ, मैंने अपना टेस्ट बनाया हुआ है तो मैं अपना ही ऐड करता हूँ। अब जो मैंने कस्टमर ऐड किया ना, तो आप ये देखो नीचे यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑर्डर अर्न्स अ फ्री रिफिल। अब मैंने 8 जो है ना ऑर्डर्स ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे, अब मैं 9वीं दफ़ा लेट्स से शॉप में आया हूँ, और मैंने जब वहाँ पे जो
लड़का खड़ा हुआ है, उसने जब कस्टमर का ईमेल या फ़ोन नंबर एंटर करके कस्टमर को ऐड किया ना, तो ये पीओएस में ऑलरेडी उसको बता रहा है कि जी 8 दफ़ा ये पहले परचेज़ कर चुका है। अब अगर ये 9वीं दफ़ा परचेज़ करेगा ना, तो उसके बाद इसको एक फ्री मिलेगा 10वीं दफ़ा। जस्ट हेड्स अप। अब एक वो ये चीज़ दिखा रहा है। इसको अगर आप क्लिक करोगे ना, तो ये इसमें डिटेल भी पुरानी सारी दिखाएगा कि जी वो 8 ऑर्डर्स कौन से थे इस कस्टमर के, जो जिस पे इसको एलिजिबल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। ये डिटेल भी आ रही है यहाँ पे। और लेट्स से मैं एक अभी जो है ना, ये टेस्ट ऑर्डर एक यहाँ पे मैं करता हूँ और मैं ये चेकआउट करके कहता हूँ जी मैंने कैश ले लिया। ठीक है जी। अब लेट्स सी कि ये मैं दोबारा अब 9 हो गए, ठीक है। अब मैं वो कस्टमर लेट्स से दोबारा आया। अब मैंने कस्टमर ऐड किया। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस इज। अब ये दिखा रहा है कि जी 9 आउट ऑफ 10 हो चुके हैं। अब आप ये देखना कि वो जो एलिजिबल प्रोडक्ट है ना, अब जैसे ही मैं वो प्रोडक्ट डालूंगा ना कार्ट में, इसको लेट्स से इसकी क्वांटिटी में 2 कर देता हूँ और मैं अब वापस इधर आता हूँ। इधर गया, खैर होम पे। अब आप ये देखो, ये कह रहा है कि जी फ्री रीफिल अवेलेबल, टैप टू अप्लाई एट चेकआउट। अब ये चेकआउट पे अब कस्टमर वो खड़ा है और उसने वो प्रोडक्ट लिया है, 10वीं दफ़ा वो आ रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी इसका एक जो है ना फ्री प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसको आप क्लिक करोगे, अब आप देखना यहाँ पे वो डिस्काउंट भी का बटन आ गया अंदर कि अब आप ये दबाओगे ना तो डिस्काउंट वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो रफली वो मैंने 10% रखा हुआ है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी उसकी हिस्ट्री है प्रोडक्ट्स की पहले। अच्छा, अब मैं इसको, ये हमारे सेल्स के लड़कों के लिए है कि जो उनको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग डिस्काउंट। अब आप ये देखो राइट साइड पे कार्ड डिस्काउंट, जो प्रोडक्ट था, जो एलिजिबल प्रोडक्ट था, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ना 200 रुपीज़ का अगर से वो था, तो 200 रुपीज़ जो है वो माइनस होके 0 हो गया। तो जनाब ये था आपका ओवरव्यू जो हमने 6 सेशंस में बना लिए। वो भी इसलिए कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर मैं पूरा दिन लगा रहता तो प्रॉब्लली 2-3 दिन के अंदर ये बन जानी थी। मेरे जैसा बंदा भी अब जो है इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकता है, तो एनीबॉडी कैन डू इट। आप जो है देखो, एआई टूल्स को यूज़ करो। इफ़ यू रन इनटू एनी ट्रबल और कोई क्वेश्चंस हैं तो लीव अ कमेंट। अगर तो सिंपल सा जवाब हुआ तो मैं उसमें दे दूँगा। इफ़ इट रिक्वायर्स कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसके बारे में, तो मैं वो भी बना दूँगा। तो या अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अनदर न्यू प्रोजेक्ट, कुछ और शुरू करेंगे, कोई मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, कुछ और चीज़ें बनाते हैं। लेट्स सी वेयर इट गोज़। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू, बाय।